नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं नीला सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं युवा आदिवासी नेता जिन्होंने जेपीएससी में भी आंदोलन में, जो अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भी कई सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़कर सामने आते हैं। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। अनिल पन्ना जी, अनिल जी स्वागत है आपका, जोहार। और आपसे आज बात करने का जो मकसद था, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आज से रेल टेका डोहर छेका, यानी कि रेल रोको। आप भी जान रहे हैं, ये तो समझते हैं, रेल रोको रास्ता रोको जो आंदोलन है, कुर्मी समुदाय का आंदोलन है, उसका तीसरा चरण, क्योंकि इससे पहले 22 में भी हुआ था, 23 में भी हुआ था, 24 में चुनाव की वजह से उसको नहीं किया गया था। इस साल 25 में 20 सितंबर भी तय है, ये किया जा रहा है। और आज लगभग, मतलब जो अभी तक की जो रिपोर्ट आई है, लगभग 69 ट्रेनें जो हैं वो इससे डिस्टर्ब हुई। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, कई ट्रेनों को जो कहा जाए कि शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि अपने गंतव्य पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दिया है। कुछ ट्रेनों को जिस स्टेशन से चलना था उससे अलग स्टेशन से चलाया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सबसे जो बड़ी बात है कि यात्रियों को परेशानी का और भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जितने भी कुर्मी समुदाय के लोग हैं आज अलग अलग जगहों में ट्रेन की पटरी पर बैठ गए हैं, परिचालन पूरी तरह से बाधित है। और जैसा मैंने बताया, कुछ को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो हमारा जो इलाका जो आता है, सबसे ज़्यादा बाधित रहा। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, तीनों में इनकी जो मांग है, सबको पता है कि आदिवासी घोषित करने की मांग है। हमें कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। आप भी एक युवा आदिवासी नेता हैं, क्या लगता है आपको, ये मांग कितनी जायज़ है और ये आंदोलन कितना कहा जाए तो उचित है? देखिए नीला जी, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार और अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन रेल रोक के आपने कहा कि काफ़ी ट्रेनें रद्द हुई। ऐसे आंदोलन से खुद यहाँ के लोगों को दिक्कत है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है। हम लोग भी चाहेंगे तो ये काम हम लोग भी करेंगे। किया भी तो है, आदिवासी समाज भी तो कहे कि हवाई जहाज रोकेंगे, ये तो बोलना है, लेकिन ये प्रतिक्रिया हो के नेक्स्ट टाइम हम लोग भी करें, रोड में उतरे, ये आंदोलन चलते रहेगा, आप करेंगे हम करेंगे, इससे देखिए कहीं ना कहीं परेशानियाँ बढ़ेगी और आपसी जो भाईचारा का माहौल है ये बिगड़ेगा। मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूँ। कुर्मियों का इतिहास देखिएगा तो ये लोग बोला जाता है कि महाराष्ट्र से होते हुए, मध्य भारत से होते बिहार झारखंड में आए। महाराष्ट्र में कुर्मी बोला जाता है और बिहार में कुर्मी और झारखंड में कुर्मी, तीनों एक ही है। क्योंकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये लिया है, टीआरआई का एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर कई बार ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से वही वाली है जो कि रघुवर दास जी के बाद बनी, माफ कीजिए, अर्जुन मुंडा जी के बाद इस रिपोर्ट में है। इसमें उल्लेख देखिए, लिखा कि झारखंड में कुर्मी महतो जाति का आगमन मध्य भारत से हुआ, जहां उनके रिश्तेदार लोग अभी भी अस्थायी रूप से निवास करते हैं। मतलब जो बार बार अरा और रा का शब्द का अंतर बताया जा रहा है, कुर्मी और कुर्मी का कोई अंतर नहीं। झारखंड राज्य बनने के बाद अब विगत 8-9 साल से ये आंदोलन बहुत तीव्र हुआ है। आपको इतिहास में जाना होगा कि स्थिति परिस्थिति बने कैसे। आप देखिए कि 1918-20 से कुर्मी नेता लोग लगातार मीटिंग करते थे और 1929 में, ये गजट में भी, एक टीआरआई रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि 1929 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। और गठन करने के बाद स्पष्ट लिखा गया है, बिहार के कुर्मी और छोटानागपुर के कुर्मी महतों में कोई फर्क नहीं है, वे क्षेत्रीय मूल के वंशज हैं। तो ऐसा स्पष्ट है कि जो आज माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार का कुर्मी या मध्य प्रदेश का कुर्मी या मेरे कुर्मी में अंतर है, ये गलत है। अब देखिए, लिखता है, देयर वॉज डिसाइडेड दैट देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द कुर्मीज ऑफ छोटानागपुर एंड द कुर्मीज ऑफ बिहार, प्रोवाइड दैट द कुर्मीज हैव क्षेत्रीय। क्षेत्रीय अपने आप को क्षेत्रीय बोले। समाज का प्रतिष्ठा, समाज का ऊंचा जात दिखाने का एक राह है समाज में, अपने आप को ऊपर दिखाना। और कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ माने,
आप इससे और पहले जाना चाहेंगे तो आप वैदिक काल में आइए। वैदिक काल का समाज के बारे में बोला जाता है, वैदिक काल का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित और जनजातीय समाज था। मतलब वर्ण व्यवस्था भी चल रहा था और जनजातीय समाज, आदिवासी समाज भी साथ में चल रहा था। वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा था आपका कुर्मी समाज, कुर्मी समाज, क्षेत्रीय वंश। लेकिन आदिवासी वर्ण व्यवस्था से परे था, प्राकृतिक पूजक था, सरना धर्म को मानने वाला था और मानते रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों समाज साथ में चल रहा है और झारखंड आंदोलन में दोनों समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुलवाई समाज के कुर्मी हो या आदिवासी समाज, दोनों मिलकर लड़े बिल्कुल। और राज्य का निर्माण हुआ और सदियों से सदियों समरसता, मस्ता बना हुआ है, पर्व आगे भी त्योहार, बना रहेगा। पर्व त्योहार, शादी एकदम ब्याह, एकदम सब कुछ। सब है। लेकिन विगत 4-5 साल में से स्थिति क्या हो गया कि राज्य में इस अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन चलिए ठीक है, आप भी जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय से मैंने भी पूछा था एक रिपोर्ट, ये प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश उरांव जी की रिपोर्ट है, तो और सोमा मुंडा जी की है। इस रिपोर्ट को कुर्मी समुदाय पूरी तरह से नकारता है। अच्छा, उनका नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, उनका जो कहना है, उनका कहना है कि हम लोग 1901 में भी थे, जनजाति थे, 21 में भी, 31 में भी, 41 में जनगणना नहीं हुई क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन 50 में उन्हें इससे डीशेड्यूल कर दिया गया। और इनका कहना है कि हम हिंदू धर्म को जो है, हमारी जो संस्कृति जो है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा पर्व त्योहार है, रीति रिवाज है, खान पान है, सब कुछ आदिवासी समाज की तरह। गोष्ठी है, जो आप बोल रहे हैं वर्ण व्यवस्था में आते थे, उनका कहना है कि गोष्ठी है, और गोष्ठी बहुत तरह के गोष्ठी होते थे, उस पर उसके वो हिस्सा है। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप बोलिए कि हम संविधान का इस लाइन को नहीं मानते हैं, गजट को नहीं मानते, सरकार का कुछ लिखा को नहीं मानते, तो गलत बात है। कोई रिपोर्ट है, इसी के आधार पर कुछ ही बनता है, उसके आधार पर आगे बढ़ता है और मामला जब जाता है आखिरी मोहर राष्ट्रपति के पास लगता है, क्योंकि ये पावर जो संविधान अनुच्छेद 342 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति के पास। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये अपने आप को जो बता रहे हैं, अब ये देखिए कि ये लोग का जो कहीं ना कहीं जो गोत्र है, गोत्र में अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं और सूर्यवंशी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गोत्र सिस्टम रहा। अब देखिए, ये 81 गोत्र का उल्लेख है, जिसमें झारखंड के महतो समाज का 20 गोत्र का उल्लेख किया गया है। गोत्र चिन्ह क्या है, वंश क्या है और कहाँ से आया है, सब इसमें उल्लेख है। जरा इसको डिटेल से जरा मैं देखिए, मैं एक दो को बताना बता चाहता दीजिए हूँ। उदाहरण। जैसे हाथी, घोड़ा, बानर, वंश बोलता है सूर्य का है और गोत्र बोलता है अति मुनि का है। और कहाँ से आया, अयोध्या से आया। उसी प्रकार डुंगरिया सूर्य वंश का है, गोत्र वशिष्ठ है, महाराष्ट्र से आया। इस टाइप का बहुत सा गोत्र है, भारद्वाज भी है, कश्यप भी है, सब भी है। चार दीवार है, चंद्र है, भार्गव है, टंडौर से आया। तो इसमें स्पष्ट है कि झारखंड के कुर्मी महतो गोत्र चिन्ह मुख्यतः 20 है, जिसका गोत्र आर्य समाज के तरह ही ऋषि मुनि से संबंधित है और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। तब कैसे बोलिए कि ये लोग हिंदू नहीं है? रीति रिवाज पालन करना, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा पाठ। तो 1901 में, 1911 में, 1921 में, देखिए ये लोगों का तर्क है कि 21 में 31 तक रहे। शेड्यूल होना नहीं होना ये तो जानना होगा कि क्यों किया गया, या खुद हुए ये भी जानना होगा, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ बताना है। नहीं हुए नहीं, किया गया, इसका विरोध भी हुआ था। और उस समय से 75 साल से विरोध होते आ रहा है। ये 29 में जब सभा हुआ, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा 29 में, इसके बाद से लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये खुद को क्षत्रिय बोले, श्रेष्ठ बोले। तो ये लुकुर कमेटी कहता है, लुकुर कमेटी का में 5 मापदंड माना गया है आदिवासी बनने के लिए। एक आदिम लक्षण होना चाहिए, जो गुण होता है, रेस होता है, इसका जीन होता है, लक्षण दिख के बदल जाता है कि ये लड़का कुरुग्राम का है या मुंडा का है, संथाल का है, देख वेशभूषा तो चल जाता है। अफ्रीकन ट्राइब्स को देखिए, लगेगा कि अफ्रीकन ट्राइब्स है, एक रेस गुण से जिक्र होता है। उसी प्रकार इसका अलग संस्कृति होता है, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, इस संस्कृति को डिफाइन करता है। फिर भौगोलिक पृथक्करण होता है, समूह में रहना पसंद करता है। जैसे रांची को बोला जाता है मुंडा बेल्ट, गुमला लोहरदगा को बोला जाता है उरांव बेल्ट, रिची बुरु, हाँ, और संथाल को संथाल, चायबासा को हो बेल्ट। तो समूह है, एक विभाजन किया गया है। उसी प्रकार हम लोग जो समाज है एक संकुचित होता है, डर आसा रहता है और अपने समुदाय में रहना पसंद करता है। अब देखिएगा रांची से बाहर या कहीं भी जाइएगा तो रोड किनारे ज़्यादातर ट्राइबल नहीं रहते, गाँव में समूह में रहते हैं, संकोचन होता है। ऐसा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अभी गाँव में जाइए, माइक लेके कुछ पूछना है या जानना है तो लोग भागने लगेंगे।
हाँ, हम बहुत लोग बात ही नहीं करते। लेकिन मैं तो गाँव में जाइएगा तो बात करने आ जाएंगे, बात नहीं करते कहीं, हम लोग ये फेस करते हैं लेकिन मैं हमेशा। अभी जाइए इस मुद्दे की बात करेंगे, मैं तो समाज के हर कोई बोलने के लिए तैयार हो जाएगा, हम बोलेंगे। ये क्या संकुचन है, ये आदिवासी में देख के भागने का है। तो ये भी गुण है। और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन एक दायरा माना गया मापदंड का, तो ये मापदंड को देख के भी चीज़ को फॉलो किया जाता है। और कहीं ना कहीं 29 का सम्मेलन के बाद ये अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया और अपने आप को नहीं, लेकिन फिर आप 29 की बात कर रहे हैं, जो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, तो फिर 31 में क्यों रखे ये लोग? देखिए इसमें और एक मेहता जी का बुक है, इसमें कौन मेहता? पूरा नाम जरूर श्री मेहता, पूरा नाम इसकी जानकारी, लेकिन मेहता का नाम पृष्ठ संख्या 72 में लिखते हैं, पंचायत राजा ज्योति सिंह के नेतृत्व में 1931 में मानभूम में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बुलाई गई। इस आंदोलन के फलस्वरूप करीब 200 से 1000 स्थानीय कुर्मियों ने जनेऊ पहना। इस तरह से धीरे धीरे जनजातीय पहचान को मिटाने का प्रयास किया। संथालों के साथ उठना बैठना बंद हो गया, क्योंकि संथाल जनजातियों के लोग अपने पर्व त्योहारों में मांस मदिरा का सेवन करते थे और कहीं ना कहीं इसको लगा कि ये लोग सेवन कर रहा है हम लोग का, इसलिए इस कुर्मी में तो अपने को स्थानीय ऊंचा श्रेष्ठ मानने लगे। ठीक है, एक इसमें मैं क्योंकि कई कुर्मी संगठनों से भी बातचीत की है मैंने। देखिए जहाँ तक जनेऊ की बात है, तो जनेऊ तो बिरसा मुंडा भी धारण करते थे। और जहाँ तक बात है मांस और मदिरा की, तो कुर्मी समुदाय में भी जो मांस का जो प्रयोग होता है वो बहुत बदहल्ले से होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। यहाँ तक कि मरनी में भी, श्राद्ध कर्म में भी देखा है मैंने कि मीट चलता है। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं होता है, परंपरा है। बोले भारत एक अनेकता में एकता, एकता में एकता की संस्कृति का देश है, जहाँ सामाजिक संस्कृति मिलन होते रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई मुसलमान बंगाल का है तो बंगाली कल्चर के नज़दीक होगा, कोई मुसलमान कश्मीर का है तो कश्मीरी कल्चर के नज़दीक होगा, संस्कृति का। कोई मुसलमान केरल का है तो मलयाली संस्कृति के नज़दीक होगा। वो इन्फ्लुएंस होता है, तो आप पकड़ नहीं पाइएगा कि यहाँ के मुसलमान आदिवासी संस्कृति से थोड़े से प्रभावित। हाँ, उस आदिवासी संस्कृति प्रभावित है। तो संस्कृति अभी लोग बोलता है कि हम करम और सरहुल मनाते हैं, स्वाभाविक है मनाएंगे, हर आदिवासी मूलवासी मनाता है, हम भी दिवाली होली सब मना रहे हैं। संस्कृति का आदान प्रदान इसी को बोलते हैं। करम डायर की पूजा तो पंडित जी आगे करवाते हैं। नहीं वही है, संस्कृति आदान प्रदान होगा, ये अलग बात है, पर्व त्यौहार मनाना, ये रीति रिवाज फॉलो करना। लेकिन आदिवासी आप कैसे बनेंगे? आदिवासी पैदा होता है ना, जन्म से पैदा होता है। आप जंगल में रहने वाले जानवर बोलेगा हम शेर हैं, शेर हैं, शेर हैं, तो शेर का जीन आ जाएगा इसके अंदर क्या? जीन रेस तो होना चाहिए ना। पूरे देश में, वर्ल्ड में, विश्व में रिसर्च होता है, आदिवासियों पर रिसर्च होता है। लेकिन कुर्मी समुदाय का कहना है कि हम अपनी अधिकार जो है वो सरकार से मांग रहे हैं, हम फिर से बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम थे ऑलरेडी, हमें हटा दिया गया, हम चाह रहे हैं कि भाई उसको पुनः बहाल किया। यही तो मैं बोल रहा हूँ, हटा दिया गया, खुद हटे, ये भी जानना हटा दिया गया नहीं, क्योंकि ये अपने आप को 29 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गठन कर रहे हैं, शिवाजी का वंशज बोलते हैं। देखिए मैं उनका भी एग्जाम्पल दूंगा, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का, उन्होंने शिवाजी समाज का गठन किया था। बिल्कुल, गठन तो बाकी नाम से हो सकता था, मराठा झारखंड संबंध तो नहीं था, लेकिन अपने को पटेल, अपने को बोला जाए तो शिवाजी का वंशज। आज देखिए बोटी मोर में रांची में एक मूर्ति, बहुत बड़ी प्रतिमा है शिवाजी महाराज की। क्या लिंक है कि वहाँ का मूर्ति यहाँ है शिवाजी? कुछ तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, मुगलों के खिलाफ लड़ा, हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के लोग उनको अपना वंशज, इनका वंशज मानते हैं, इसलिए स्थापित किया गया है। और समाज का स्थापना में हर समाज, जैसे गुरु जी स्थापना किए, स्वर्गीय गुरु जी सोनेत समाज के, संथाल समाज की स्थापना की, तो हर कोई बिरसा मुंडा समाज का, ये समाज का, तो इन्होंने शिवाजी समाज का, शिवाजी के नेतृत्व में ही मतलब अपने आप को माने कि इनके वंशज है। तो कहीं ना कहीं उनका जो इतिहास देखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य भारत से होते हुए बिहार, बिहार से झारखंड और बाकी राज्यों में फैला, और कुनबी महाराष्ट्र के एरिया में बोला जाता है, और बिहार के एरिया में कुर्मी, और यहाँ कुर्मी, तो अरा का बात होता है। ऐसे में तो यहाँ का महतो लोग महतो भी लिखता है, महतो भी लिखता है, चौधरी भी लिखते हैं। तो अब ये मत जाइए, सब एक ही है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि झारखंड बनने के बाद ये जोर इसलिए पकड़ा कि झारखंड में कहीं ना कहीं आदिवासी आरक्षण का दायरा बढ़ा है, लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, और उस पर नज़र है कि हम इसके थ्रू जाएंगे तो अधिकार ज़्यादा प्राप्त होगा। तो राजनीतिक रूप से भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं, सामाजिक संस्कृति रूप से, तो आदिवासी समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हक की बात है तो हकमारी का बात नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आप आरक्षण बढ़ाने की बात करें ओबीसी में,
ओबीसी का दायरा बढ़ाइए, अब सब प्लान ला के, कुर्मी सब प्लान ला के वहाँ फंड का व्यवस्था करवाइए। विकास करना है राज्य को, समाज को विकास करना है, तो इसके लिए दायरा बढ़ा के हम खुद समाज समर्थन और करेंगे। वैमनस्य न बढ़े। और देखिए झारखंड इतिहास में दोनों भाइयों की भूमिका रही है, चाहे आदिवासी कुर्मी हो, इसे दुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन स्थिति अभी ऐसा क्यों हुआ? कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम भी हो जाता है, कभी आदिवासी में सरना ईसाई भी हो जाता है। अब तो नया हो गया कि अब अपने ही समाज के अच्छा, अब इसमें कई राजनीतिक दल खुल के भी सामने आ गए, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज देखा होगा आपने कि कई हमारे पूर्व मंत्री भी यहाँ पे आंदोलन में मौजूद थे, आंदोलन कर रहे थे, रेल रोक रहे थे। आजसू और जेल के, जो कि अभी नई पार्टी बनी है, जयराम महतो उसके विधायक हैं, ये दोनों खुलकर इसको भी इस आंदोलन में आ चुके हैं। जबकि राष्ट्रीय पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, और क्षेत्रीय पार्टी की बात करें जेएमएम, इस मामले से थोड़ा अभी दूरी अपना रही है। इसका कहीं राजनीतिकरण आगे क्या देखते हैं आप? देखिए, सबको वोट बैंक की चिंता होती है। राजनीति में नेगेटिव पॉजिटिव सेट को दिखाया जाता है और हर पार्टी का अपना स्टैंड रहता है। अब क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी किस लेवल पर सोचती है तो उनका विचार हो सकता है, लेकिन झारखंड के जितने भी सामाजिक संगठन हैं इसका विरोध दिख रहा है। और हम लोग नहीं चाहते कि मणिपुर का स्थिति पैदा हो। मणिपुर में इसी टाइप का घटना घटा था, बस अंतर यही था कि मते एक जनरल कैटेगरी में आते थे और वहाँ के जो कुकी समाज था वहाँ विरोध था, क्योंकि मते का आबादी लगभग 50 और आदिवासी का आबादी वहाँ 50 लगभग बराबर के आसपास था, लेकिन क्षेत्र ज़्यादा था आदिवासियों के पास, 70% ज़मीन उनके पास था और 20 से 30 मतई के पास था। तो उनको लगता है कि ज़मीन तो खरीद नहीं पाएंगे, आदिवासी बनने के बाद ही खरीद पाएंगे। तो हाईकोर्ट ने वहाँ ऑर्डर पास करके मतई समाज को आदिवासी सूचीबद्ध किया। इतना विरोध हुआ कि बैकफुट में आना पड़ा। अब मणिपुर आज भी जल रहा है। उसी के आधार पर आप देखिएगा कि चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उसने कहा था कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट। मतलब आपको पावर नहीं है कोर्ट को किसी चीज़ में चेंजेस करना है, ये एक सिस्टम है बना हुआ है। हर मामला कोर्ट में क्यों आएगा? तो आज क्या लगता है इसका क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि देखिए अब ये आंदोलन अभी अनिश्चितकालीन है, कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। पिछले बार की बात करें तो एक दिन 5 दिन चला, एक बार 8 दिन चला। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हम लोग का जो समाज है झारखंड में, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी है, प्रेम भाव से रहते रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। लेकिन ऐसा हम बार बार बोलते हैं कि समाज के लोगों के द्वारा ये मांग नहीं है। आप गांव में जाकर सर्वे करिएगा, ये लोग को बोलेगा हम तो हिंदू, हम रीति रिवाज पालन कर रहे हैं। कुछ नेतागण हैं जो अब राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ दिख रहा है झारखंड में बड़े पैमाने पे, और ये राजनीतिक लाभ आदिवासी बनने के बाद ही होगा, क्योंकि रिजर्व सीट है 28 और विधानसभा में और लोकसभा में आसान है वहाँ पर आना। लेकिन ये वर्ग है, सबल है, बुद्धिमान है, प्रभावपूर्ण वर्ग है, और ये आदिवासी पे आने पे आदिवासी हंसी में जा सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनकी लड़ाई आदिवासियों से नहीं है, सरकार से। भाई आदिवासी की कोई हकमारी नहीं होगी। अब सिंपल कोई हकमारी आदिवासियों की नहीं होगी, उनके जो अधिकार हैं वे मौजूद रहेंगे। हमें बस जो हमारा पुराना अब देखिए, बताइए, घर के अंदर में 5 लोग रहते हैं, अब घर का मालिक ही बोलते आके रहने लगो, तो उसको तो वही पैसा मिल जाएगा या लाभ मिलेगा, जो लाभ सोचेगा, अलग बात है। लेकिन 5 के 10 हो जाए तो प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगा। अब मेरे घर में मेरा रोटी में अब अलग वर्ग आके मेरा ही रोटी छीनने का प्रयास करेगा। नहीं, रोटी छीनने की बात कहाँ करें, कोई हकमारी नहीं, एकदम होगा। आरक्षण के अंदर आरक्षण मतलब ये लोग खुद आएगा, तो एक तो ओपन फील्ड हो गया ना। ये तो नहीं ना होगा कि आदिवासी का कुर्मी को अलग से दे देंगे, उरांव को अलग से दे देंगे, संथाल को, तो नहीं होने वाला है। पूरा आदिवासी में आएगा। जैसे मीना ट्राइब्स है, आज यूपीसी का रिजल्ट देखिएगा तो 80% वो लोग का कब्जा रहता है। झारखंड में खोजने से नहीं मिलता, 1-2 आईएएस पैदा होता है, रिजल्ट निकलता तो खोजता कहाँ कोई आदिवासी पास किया, हाँ 1 निकला है, 2 निकला है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो 70-80 दिखता है नाम। ट्राइबल तो वो भी है, हर बार 80-90 सीट आदिवासी का रिजर्व है, लेकिन पास कहाँ हो रहा है। उसी प्रकार जब यहाँ सीट आएगा ना तो देखिएगा मैक्सिमम सीट पे लोग एंट्री होगा। यानी कि आप मानते हैं कि आदिवासी समुदाय को इससे नुकसान होगा, भारी नुकसान होने वाला है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, रोजगार के स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे भी हो। क्योंकि बौद्धिक स्तर ऊंचा है लोग, क्योंकि सबल है वर्ग। जब वर्ग जब सबल होगा तो स्वतः हर दिशा में उसका दिमाग काम करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, सरकार अब मामला तो केंद्र सरकार और ऊपर के लेवल पे राष्ट्रपति महामहिम पे पास ही है।
क्या निर्णय लेगा उनके पास, लेकिन टीआरआई रिपोर्ट तो खाली टीआरआई रिपोर्ट जो दिया है, चलिए ठीक है, क्योंकि बिल्कुल है। कोई भी चीज़ होता है तो रिपोर्ट के आधार पर करता है। एक और चीज़ है जिसका जिक्र कुर्मी समुदाय हमेशा करता था कि अर्जुन मुंडा जो कि एक आदिवासी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, प्रस्ताव पारित करके भेज दिया केंद्र को, भेजा था या नहीं जी। दूसरी बात कि एक पत्र लिखा था 42 विधायकों ने, जिसमें कुछ सांसद भी थे, रघुवर दास जी को, उसमें पहला हस्ताक्षर किसका था पता है आपको? बताइए। देखिए तो हेमंत सोरेन का, जो कि आज मुख्यमंत्री हैं हमारे। उस वक्त जो जेएमएम के कितने विधायक थे, योगेंद्र जी थे, देखिए और जगन्नाथ महतो, दिवंगत जगन्नाथ महतो का, चंपाई सोरेन और इरफान अंसारी, ऐसे बहुत 42 नाम है। लेकिन कांग्रेस के, जेएमएम के, बीजेपी के और कुछ सांसद, रामटहल चौधरी थे और मेरे ख्याल से एक और 2 सांसद थे। देखिए 2017 का बात है, 17-18 का बात, 18 में, 19 में चुनाव होने वाला था और राजनीतिक रूप से सब लाभ लेना चाहता है, चाहे वो कुर्मी समाज का नेता हो या आदिवासी समाज का नेता हो, और स्थिति परिस्थिति पर डिपेंड करता है साइन करना है कि नहीं करना, कितना तक जाएगा नहीं जाएगा और किस परिस्थिति में साइन किया गया होगा, क्योंकि लाभ हानि देखता है और इस लाभ हानि का राजनीतिक स्टंट था। नहीं, लेकिन प्रस्ताव तो आ गया ना, अब किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? प्रस्ताव आया, प्रस्ताव को किया गया, आगे बढ़ा, फिर वापस भी आ गया। लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे आंसू पार्टी और जलके में फूल के आया है, बाकी लोग अभी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे साइलेंट है, नहीं बोलते हैं, कुछ बाइट तक नहीं लोग स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं। लेकिन ये ऐसा आग लगा है कि इसमें हाथ लगाइएगा तो जलना मुश्किल है, क्योंकि आप ये आदिवासी बहुल राज्य में यदि आप ये सब बनाने का प्रयास करते हैं तो नुकसान बिल्कुल दोनों को होगा, मणिपुर की स्थिति की ओर असर पड़ेगा। दूसरी बात, आखिरी सवाल है मेरा कि इस आंदोलन को रोकने के लिए अब राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए समाज से सरकार है, यहाँ के जितने लोग हैं वही चुनते हैं सरकार को, सरकार का निर्माण होता है, सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। यात्रियों को बहुत ये तो असुविधा हो मैं रही तो बोल रहा हूँ ना कि है, ये माल ढुलाई हाँ, ठप पड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको बीच का रास्ता निकाल के बात करना चाहिए कुर्मी नेताओं से। और जो आरक्षण का बात है, आरक्षण बढ़ाने का बात है, तो आप ओबीसी कैटेगरी में लाइए प्रस्ताव, आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए, आप सब प्लान ला के कुर्मी सब प्लान में एक अलग फंडिंग का व्यवस्था कराइए, कैसे कुर्मी समाज का विकास होगा इस पर चर्चा करिए, क्योंकि सरकार विकास करने के लिए बनता है किसी भी स्थिति पे। तो इस पे करेंगे तो हम लोग का समाज आपका आरक्षण बढ़ाने के लिए, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए साथ में है, और जितना दूर हो सके समाज कंधा से कंधा मिला के चलेगा। लेकिन हकमारी का बात होगा तो समाज जोरदार विरोध करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी आपने बहुत पूरा गहरा रिसर्च किया और पूरी पोथी लेके आप आए हैं। तो अनिल जी का कहना है कि इस पर राजनीति हो रही है और कुछ राजनीतिक दल जो है इस पर समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, और ये जो कुर्मियों की मांग है वो बिल्कुल सही नहीं है। टीआरआई की रिपोर्ट का इन्होंने हवाला दिया और ये कहा है कि झारखंड में समरसता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए और कुर्मी समुदाय के लिए सरकार को एक अलग से प्लान बनाना चाहिए। ओबीसी में ऑलरेडी आते हैं, जो लाभ है उन्हें मिलने चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।